हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन न्यूज राजस्थान की। राजस्थान के शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला है कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो अगर फॉर्म भर रहे हैं और फिर उसमें अनुपस्थित हो रहे हैं तो उनसे नेक्स्ट जो वो फॉर्म भरेंगे उससे उसका पैसा वसूल लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इनके द्वारा कहा गया है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो आवेदक एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1/4/2025 से 31/3/2026 की बोर्ड की कोई भी 2 परीक्षाओं के आवेदन कर परीक्षा में नहीं बैठता है तो उसे अगला कोई भी फॉर्म भरने के लिए 750 रुपये दे होंगे, यानी कि पेनाल्टी जमा करना होगा। और अगर दोबारा ये दोहराता है यानी कि 4 परीक्षाओं में वो नहीं बैठता है तो दूसरी परीक्षा में उसे 1500 रुपये पेनाल्टी भरनी रहेगी। यानी कि अब लोग जो भी फॉर्म भरेंगे उसको बहुत ही सोच समझ कर भरेंगे, क्योंकि यदि आप परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं आवेदन करके तो आपको पेनाल्टी के साथ में फिर अगला फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर वहीं पे आप 4 बार किसी भी परीक्षा में अनुपस्थित हो रहे हैं तो आपको नेक्स्ट जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको 1500 रुपये पेनाल्टी चार्ज के साथ में आपको वो फॉर्म आवेदन करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर भागचंद बधाल के द्वारा क्या कुछ ट्वीट किया गया है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी होंगे वो एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1/4/2025 से 31/3/2026 की जो भी बोर्ड की 2 परीक्षाओं के आवेदन की जो परीक्षा में नहीं बैठेगा, यानी कि जो परीक्षाओं के लिए उन्होंने आवेदन कर रखा है अगर उस परीक्षा में वो नहीं बैठते हैं उसे तीसरी परीक्षा में बैठने के लिए 750 रुपये पेनाल्टी चार्ज के साथ में दे होगा। और अगर 4 परीक्षाओं में वो नहीं बैठ रहा है तो उसे 1500 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। तो ये राजस्थान बोर्ड की तरफ से है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से सभी परीक्षाओं पर ये लागू होगा। तो अब जितने भी राजस्थान में बच्चे हैं जो कि परीक्षाएं दे रहे हैं विभिन्न, उसमें अगर वो आवेदन कर रहे हैं तो वो ज़रूर ध्यान दें कि उस परीक्षा में वो ज़रूर बैठें। अगर नहीं बैठते हैं तो फिर उनको पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा। तो अब आप लोग सतर्क रहें, जो पेपर आप दे सकें उसी के लिए आप लोग तैयारी करके लग जाएं और फिर तैयारी करते हुए आवेदन अगर आपने किया है तो परीक्षा में बैठिए और परीक्षा को संपन्न करिए। क्योंकि देखा जा रहा था कि बोर्ड के द्वारा काफ़ी जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी उसमें लोग आवेदन करने के बाद परीक्षा नहीं दे रहे थे। तो उनका एक तरीके से कह लीजिए कि सेंटर बढ़ाना, इस पे भी खर्चा जाता है परीक्षा विभाग की तरफ से। तो ये भी एक तरीके से ठीक भी है कि जो भी जो अभ्यर्थी होंगे जो भरेंगे फॉर्म तो उनके लिए भी ठीक होगा कि वो इसी बहाने पेपर देने के लिए जो भी सेंटर बनेगा उस पर उपस्थित रहेंगे। तो ये आप लोगों के हक में भी है और सरकार के हक में भी है। तो आप लोग इसका अब भविष्य में ध्यान रखेंगे कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो फिर आप उसमें ज़रूर बैठें। बस इतनी सी सूचना थी जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड का ये बड़ा फैसला आया था राजस्थान वालों के लिए। तो आप लोग इस जो सूचना है इस सूचना से आप लोग अवगत हो जाएं।